जब सलीम खान ने अमजद खान से फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार अदा करने को कहा तो पहले तो वो घबरा से गए, लेकिन बाद में इन्होंने उसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और चंबल के डाकों पर बनी किताब आभिष्पत चंबल का मुताला करना शुरू किया। बाद में जब फिल्म शोले रिलीज हुई तो इनका अदा किया गया किरदार गब्बर सिंह शायकीन में इस कदर मकबूल हवा के लोग गाहे बिगाहे इनकी आवाज़ और चाल ढाल की नकल करने लगे। 12 नवंबर 1940 को पैदा हुए अमजद खान को अदाकारी विरासत में मिली थी। उनके वालिद जीनत फिल्म इंडस्ट्री में वेलन रह चुके थे। इन्होंने बतौर अदाकार अपने कैरियर का आगाज 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से किया था। इस फिल्म में इन्होंने चाइल्ड स्टार का किरदार अदा किया था। साल 1965 में अपनी होम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म पत्थर के सनम के जरिए अमजद खान बतौर अदाकार अपने कैरियर का आगाज करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से फिल्म बन नहीं सकी। 70 की दुहाई में इन्होंने मुंबई से अपनी कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद बतौर अदाकार काम करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और 1973 में बतौर अदाकार इन्होंने फिल्म हिंदुस्तान की कसम से अपने कैरियर का आगाज किया, लेकिन इस फिल्म से सामीन के दरमियान वो अपनी शनाख्त नहीं बना सके। मुंबई बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म शोले के किरदार गब्बर सिंह ने अमजद खान को फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी मुनफरिद शनाख्त दिलाई जिसका सानी आज तक कोई नहीं है। उस फिल्म में गब्बर सिंह के किरदार के लिए पहले डैनी का नाम तजवीज़ किया गया था। फिल्म शोले के गब्बर सिंह वाला किरदार डैनी को दिया गया था, लेकिन उस वक्त फिल्म धर्मात्मा में काम करने की वजह से इन्होंने शोले में काम करने से इनकार कर दिया। शोले के स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान की सिफारिश पर रमेश सिप्पी ने अमजद खान को गब्बर सिंह का किरदार अदा करने का मौका दिया। उसी दौरान अमजद को थिएटर में अदाकारी करते देखकर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ने अमजद से शोले में गब्बर सिंह के किरदार को अदा करने की पेशकश की, जिसे इन्होंने कबूल कर लिया। फिल्म शोले की कामयाबी से अमजद खान के फिल्मी कैरियर में ज़बरदस्त तब्दीली आई और वो खलनायकी की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी बासर अदाकारी से नाज़रीन को मशहूरने लगे। साल 1977 में आई फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में इन्हें अजीम डायरेक्टर सत्यजीत रे के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के जरिए भी इन्होंने नाज़रीन का दिल जीत लिया। अपनी अदाकारी में यकसानियत से बचने के लिए अमजद खान ने खुद को करैक्टर एक्टर के तौर पेश किया और 1980 में रिलीज फिरोज खान की सुपरहिट फिल्म कुर्बानी में अपनी मज़ाहिया अदाकारी से शायकीन की भरपूर सिताइश हासिल की। साल 1981 में उनकी अदाकारी की नई शक्ल नाज़रीन के सामने आई। प्रकाश मेहरा की सुपरहिट फिल्म लावारसा में वो अमिताभ के वालिद का किरदार अदा करने से भी नहीं हिचकिचाए। कबल इन्होंने फिल्म लावारसा से पहले अमिताभ के साथ कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाया था। साल 1981 में जलवागिर फिल्म याराना में इन्होंने सुपर स्टार अमिताभ बच्चन के दोस्त का किरदार निभाया और उन पर फिल्माया ये नगमा बच्चन चाचा कुछ गाओ बच्चों के दरमियान बहुत मकबूल हुआ। उसी फिल्म में अपनी बासर अदाकारी के लिए इन्हें अपने फिल्मी कैरियर में दूसरी मर्तबा बेहतरीन शरीक फनकार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। कबल 1979 में भी इन्हीं फिल्म दादा के लिए बेहतरीन से आर्टिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इलावा 1985 में फिल्म मौकसम के लिए अमजद खान को बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। साल 1983 में अमजद खान ने फिल्म चोर पुलिस के जरिए हदायतकारी के मैदान में कदम रखा, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम रही। इसके बाद 1985 में इन्होंने फिल्म अमीर आदमी गरीब आदमी की हिदायतकारी की, लेकिन यह भी इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। साल 1986 में एक हादसे के दौरान अमजद खान मौत के मुंह से बाहर निकले थे। इलाज के दौरान दवाइयों के मुसलसल इस्तेमाल करने से उनकी सेहत में मुसलसल गिरावट आती रही और उनका जिस्म भारी होता गया। 90 की दुहाई में सेहत खराब रहने की वजह से अमजद खान ने फिल्म में काम करना कम कर दिया था। अपनी फिल्मी जिंदगी के आखिरी दौर में वो अपने दोस्त अमिताभ को लेकर फिल्म लंबाई चौड़ाई नाम से फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनका ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। अपनी अदाकारी से तकरीबन 3 दहाइयों तक नाज़रीन का भरपूर अनटरटनमनट करने वाले अजीम अदाकार अमजद खान 27 जुलाई 1992 को इस दुनिया से रुखसत हो गए।